नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है डिजिटल सिग्नेचर। आप सभी लोगों ने सिग्नेचर का तो नाम सुना होगा। सिग्नेचर क्या होता है, यानी कि जिसको कहते हैं साइन करना। आम भाषा में अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। तो देखिए, डिजिटल सिग्नेचर आजकल आप लोगों को पता होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी डिजिटल ज़माना है। सब कुछ को डिजिटल किया जा रहा है, सबको ऑनलाइन किया जा रहा है। अब चूंकि जब सारी चीज़ें ऑनलाइन, सारी चीज़ें सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, तो देखिए एक प्रावधान और बनाया गया है, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल का मतलब तो आप लोग समझते हैं, सिग्नेचर यानी कि साइन करना या हस्ताक्षर करना। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, कई लोगों ने पूछा था डिजिटल सिग्नेचर के बारे में और उसके प्रावधान के बारे में। तो डिजिटल सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऐसा है, जो डिजिटल सिग्नेचर आप लोग डिफिनीशन तो समझ गए होंगे। सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर हो गया। डिजिटल यानी कि वो ऐसा सिग्नेचर कि जैसे आप किसी से सिग्नेचर करवाना होता है, उसका हस्ताक्षर लेना होता है, तो आप पर्टिकुलर उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे होता है। जब कोई भी व्यक्ति कोई ऑनलाइन प्रोसेस से कोई फॉर्म या कोई सर्टिफिकेट इशू कराता है, तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो ऑटोमेटिक वेबसाइट से उस पर ऑलरेडी पहले से मतलब स्टैम्प जो भी कुछ होता है वो लग जाता है। उसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिस्टम होता है, उसको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट सारी आप पूरा कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक जो भी स्टैम्प होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो भी होता है, सारा वेरीफाई हो जाता है और लग जाता है। तो मतलब हमारे और आपके काम को आसान बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रावधान बनाया गया है। और इसमें तो देखिए, हर व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई कंपनी होती है, कोई ऑनर होता है, तो सबका जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसके लिए प्रावधान है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, ये 2000 में एक सन 2000 में एक प्रावधान बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था, जिसके तहत डिजिटल सिग्नेचर के प्रावधान है, उनके एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 यानी 22 के तहत एप्लीकेशन लाइसेंस के लिए, मतलब डिजिटल सिग्नेचर का जो लाइसेंस होता है, ऐसे हर लाइसेंस का प्रावधान इसलिए है तो हर कोई अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाता घूमता फिरेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होता है, कुछ अवेलेबिलिटी होता है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। उन सबको जब कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था जब पूरा करती है तो उसको डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है, उसकी एक सर्टिफिकेट दी जाती है, जिससे ये पता चले कि हाँ, वास्तव में ये व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर के योग्य है। तो जो उसकी योग्यता होता है, उसको सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा पूरा करना होता है। तो जो एप्लीकेशन पड़ती है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, उसका जो लाइसेंस लेने के लिए, वो सेक्शन 22 के तहत, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत, सेक्शन 22 के तहत, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए। और देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद में उसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। देखिए, रिन्यू करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर रिन्यू करवाने से एक चीज़ ये फ़ायदा होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बैंकों में देखा होगा, हर साल केवाईसी अपडेट होती है या साल 2 साल पे केवाईसी अपडेट करवानी पड़ती है। इससे ये पता चलता है कि इसका जो मेन ओनर है वो उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर रहा है, ना कि कोई दूसरा यूज़ कर रहा है। पहले क्या होता था, कोई चीज़ बन गया तो पूरा लाइफ टाइम हो गया, तो लोग किसी व्यक्ति का कोई सामान होता था, उसके मरने के बाद में भी उस चीज़ को यूज करते रहते कंटिन्यू, क्योंकि वो उस समय फिर किसी चीज़ को रिन्यू करने का प्रावधान नहीं था। बट चूँकि इसको मिसयूज को रोकने के लिए हर चीज़ को रिन्यू करना पड़ता है। तो उसी तरह जो डिजिटल सिग्नेचर का लाइसेंस होता है, ये भी आपको कुछ समय बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो जो रिन्यू का जो प्रावधान है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर सेक्शन 23 यानी सेक्शन 23 के तहत रिन्यू करने का प्रावधान दिया गया है। ध्यान रहे, इसमें जो क्या कहते हैं, योग्यता होता है, अगर उन योग्यता जो अवेलेबिलिटी होता है व्यक्ति को डिजिटल सिग्नेचर हासिल करने के लिए, उसका जो लाइसेंस है हासिल करने के लिए, लेने के लिए, उसमें रिजेक्शन भी आ सकता है। यानी कि उस लाइसेंस को अगर जो इसमें कमेटी होती है, जो कंट्रोलर होता है, उसको लगता है कि लाइसेंस इशू करने के बाद में भी कोई ऐसे उसका मिसयूज हो रहा है, या कहीं पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी कमी आती है, या उसकी जो योग्यता होता है उसमें कुछ भी अगर थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट आती है, तो उसके जो कंट्रोलर होते हैं, उसके जो अधिकारी होते हैं, उस
डिजिटल सिग्नेचर की जो सर्टिफिकेट होता है कभी भी आपको नोटिस देकर और उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड कुछ टाइम के लिए हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और जो सस्पेंड करने की बात आती है लाइसेंस, वो सेक्शन 25 यानी कि 25 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। तो सेक्शन 25 के तहत जो आपका लाइसेंस है उसको रद्द भी किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, बस आज के लिए केवल इतना ही है। आगे अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं इस पर पूरा फुल वीडियो बना दूंगा।